नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है और एग्जाम में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में इस टॉपिक से बेसिक कंप्यूटर के सिलेबस में से कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलता है। तो दोस्तों आज अपन इनको अच्छी तरह से कौन कौन से वेब ब्राउज़र है, कौन कौन से सर्च इंजन है, इसको पढ़ेंगे। दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से अपने रफ नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। जो एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाएं और अभी से इसको एक दो बार हाथ से यदि रफ में लिख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। बिल्कुल ही आपको एक चीज़ याद कर लो, या तो वेब ब्राउज़र याद कर दो या सर्च इंजन याद कर दो, बाकी वाले जो भी होंगे वो दूसरे होंगे, या फिर दोनों याद करो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं और सर्च इंजन कौन कौन से हैं। वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है कि एक जो आपने जो इंटरनेट का जो पेज होता है, जो आप नेट खोलते हो किसी के माध्यम से, जो पेज होता है वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। और उसके अंदर जो जैसे आपने गूगल क्रोम खोल लेंगे आप अपने मोबाइल में, और उसके बाद में गूगल क्रोम खोलते ही अपने मैन्युअली ऑटोमेटिक उसका जो होम पेज होता है वो गूगल सेट होता है। वो एक गूगल है, वो सर्च इंजन है। और जो गूगल क्रोम है वो है वेब ब्राउज़र। दोस्तों वेब ब्राउज़र का जो शाब्दिक अर्थ इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ है वेब का मतलब इंटरनेट, नेटवर्क, और ब्राउज़र का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना। तो वेब ब्राउज़र मतलब इंटरनेट पर किसी विषय के बारे में ढूंढना वेब ब्राउज़र कहलाता है। ये सर्च इंजन की सहायता से कार्य करता है। ये खुद सर्च करता है, लेकिन किसके माध्यम से करता है? सर्च इंजन के माध्यम से करता है। गूगल क्रोम होता है वो गूगल के माध्यम से या किसी और के माध्यम, सर्च इंजन के माध्यम से सर्च करता है। लेकिन एक ये तरह का जो पेज है वो होता है वेब ब्राउज़र। दोस्तों वेब ब्राउज़र एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, या निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कौन सा के नहीं है। या ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मल्टीपल में निम्न में से कौन कौन से वेब ब्राउज़र है और कौन कौन से नहीं है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये फिर ये भी पूछा जा सकता है कि गूगल क्रोम क्या है। तो मतलब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको सभी को याद करना है वेब ब्राउज़र ये है और सर्च इंजन ये। मैंने अधिकतर जो एग्जाम हम आज तक पूछे गए हैं या पूछने के संभावना है या लोकप्रिय है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर समावेश किया है। तो आपको और इससे ज़्यादा पढ़ने की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पहला देखते हैं कि गूगल क्रोम। गूगल क्रोम है ये वेब ब्राउज़र सबसे लोकप्रिय है। दोस्तों ध्यान रखना, ये सबसे लोकप्रिय कौन सा है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गूगल क्रोम। इसका विकास हुआ था, इसको विकसित किया गया था वो 2008 में विकसित किया गया था। 2008 से गूगल क्रोम आज तक सबसे टॉप पर है। दूसरा है फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, इसको 2002 में विकसित किया गया था। ये सभी वेब ब्राउज़र दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख दें, हो सके तो अपने हाथ से एक बार इसको रफ नोटबुक में जरूर लिखें। फायरफॉक्स है ये एक वेब ब्राउज़र है जिसको कब विकसित किया गया था? 2002 के अंदर। अगला है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपने देखा होगा कि अधिकतर सेट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ना उसके साथ फ्री में इंस्टॉल होता है, और इसको विकसित किया गया था, वो किया था 1995 में। अगला है दोस्तों सफारी। अब दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सफारी क्या है। आपको सफारी दे देगा, उसमें आगे बोले क्या है, फिर ऑप्शन में देगा वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, या कोई और भी कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, कुछ भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर आंसर देना है वेब ब्राउज़र। सफारी है इसका जो विकसित किया गया था एप्पल कंपनी द्वारा किया गया था 2003 के अंदर। ये एप्पल कंपनी का है जो एप्पल। अगला है ओपेरो। ओपेरा है इसको 1995 में विकसित किया गया था। और अगला है मोबाइल सफारी। ये मोबाइल के लिए इसका विकास किया गया था, इसको विकसित किया गया था 9 जनवरी 2007 में। अगला है दोस्तों यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र है दोस्तों, ये विकसित किया गया था 2004 में। ये चाइनीज ऐप है दोस्तों। यूसी ब्राउज़र है चाइना में, इसको सबसे अधिक मतलब रेगुलेशन लगाए गए हैं कि सबसे अधिक इसको सभी यूज करेंगे यूसी ब्राउज़र को। चाइनीज में अपने वहाँ पर चाइनीज ऐप्स को मतलब महत्व देने के लिए
सभी को अनिवार्यता कर रखा है, तो वो कौन सा है, यूसी ब्राउज़र। अगला दोस्तों है SR वेयर आयरन, ये विकसित किया गया था 2008 में। SR वेयर आयरन दोस्तों ये मोस्ट है जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इन्हीं में से आपको एग्जाम मिलेगा, बाकी आएगा तो वैसे भी आप ऑप्शन से कर लेंगे। अगला है एंड्रॉयड ब्राउज़र, इसको विकसित किया गया था 2015 में। दोस्तों अगला है पैंथॉम JS, पैंथॉम JS 2011। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए इसको एक बार आप हाथ से ज़रूर लिखें तो आपको याद रहेंगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की हेल्प मिलेगी। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, वेब ब्राउज़र है। लिनक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। ये सभी वेब ब्राउज़र एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लिनक्स क्या है, या फिर मैक्सथॉन ब्राउज़र क्या है। तो मैक्सथॉन ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र है। मैक्सथॉन ब्राउज़र, विवाल्डी ब्राउज़र, अवांट ब्राउज़र, टॉर्च इंटरनेट ब्राउज़र, ये सभी वेब ब्राउज़र है। दोस्तों मोस्ट है, आप इनको याद करें, माइक्रोसॉफ्ट एज, लिनक्स, मैक्सथॉन ब्राउज़र, विवाल्डी ब्राउज़र, अवांट ब्राउज़र, टॉर्च इंटरनेट ब्राउज़र। इसके अलावा और भी है, वो है नेट स्केप नेविगेटर, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। नेट स्केप नेविगेटर क्या है, तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। स्लिम जेट ब्राउज़र, स्लिम ब्राउज़र, नेट सर्फ ब्राउज़र, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। नेट सर्फ और नेट स्केप नेविगेटर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में इनको घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर यही होगा। आप ये याद कर लोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा सर्च इंजन है। और बहुत ही बार एग्जामों में इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है मैक वेब, मैक वेब, CM ब्राउज़र, 360 ब्राउज़र। तो दोस्तों ये 23 टॉप थे जो एग्जामों में पूछने के चांस रहते हैं, और इसके अलावा शायद ही आपको एग्जाम में मिलेगा। ये आप याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। अगला देखते हैं सर्च इंजन, सर्च इंजन ये किसी विषय या टॉपिक संबंधित कंटेंट सर्च करने पर एक साथ सभी परिणाम बताएगा। दोस्तों आप जैसे कोई भी लिख देते हो, जैसे आपने लिख दिया एप्पल, अब एप्पल से रिलेटेड जो भी होगा वो आपके रिजल्ट एक साथ दे देगा, उसके परिणाम कई लाखों करोड़ों आ जाएंगे। आपने एप्पल लिख दिया, सर्च कर दिया गूगल में, और उसके परिणाम कई आ जाएंगे, एप्पल से रिलेटेड जो भी होगा वो आ जाएगा। इनके टोटल प्रकार होते हैं, वो होते हैं 3। पहला है क्रोलर बेस्ड सर्च इंजन, दूसरा है डायरेक्टरीज, और तीसरा है हाइब्रिड। तो पहला अपन देखते हैं क्रोलर बेस्ड सर्च इंजन। इसमें क्या होता है, जैसे ये क्रोलर बेस्ड होते हैं, इसमें 3 स्टेप फॉलो करता है। ये कौन कौन से फॉलो करता है, 3 स्टेप फॉलो सर्च इंजन में कौन कौन से करता है। पहला है क्रोलिंग, क्रोलिंग इसमें कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं जिसे क्रोलर या बूट या स्पाइडर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी एप्पल लिखने के लिए ए लिखा, तो अब AP लिखने के बाद में कुछ भी आगे परिणाम आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। AP से जो स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग होती है उनसे रिलेटेड कई आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आप देख के गूगल में जा करके ट्राई करें, तो ए लिखते ही आपको 3-4 नाम अपने आप ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे स्पाइडर कहते हैं। तो ये होते हैं, और ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना कलेक्ट करते हैं। क्रॉलिंग का काम होता है सूचना कलेक्ट करना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्च इंजन का जो पहला स्टेप है क्रॉलिंग, मतलब पहले प्रकार का है, उसमें 3 स्टेप है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग का कार्य क्या होता है, तो सूचना कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किसका है, क्रॉलिंग का। इसके बाद में दूसरा चरण आता है, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग के बाद में होता है इंडेक्सिंग। इसमें क्रॉल किए गए जानकारी को सही क्रम में व्यवस्थित करना, ये व्यवस्थित क्रम में इसको स्टोर करता है, जो सर्च इंजन के डेटाबेस को स्टोर करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि व्यवस्थित क्रम में कौन करता है, इंडेक्सिंग। ये नाम से आपको पता लगता है कि आपकी कोई भी बुक है या फिर कुछ भी ऐसी है ग्रंथ है, उसमें से आगे सबसे ज़्यादा दे रखे होंगे, सब व्यवस्थित कर रखा होगा कि इतने पेज पे वो चैप्टर है। तो ये एक तरह का आपको डेटाबेस के रूप में स्टोर किया जाता है, वो कहलाता है इंडेक्सिंग। और इसका जो थर्ड स्टेप है, चरण है, वो है रैंकिंग। इसमें ये निर्धारित होता है कि कौन सी क्वेरी
या कीवर्ड सर्च करने पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज दोस्तों SERP में कौन कौन से और किस क्रम में पेज दिखाई देंगे, ये काम होता है रैंकिंग का। आपने कई बार जैसे एप्पल लिख दिया, उसके बाद में जब सबसे टॉप पे एप्पल के जो सर्च का परिणाम है उसमें सबसे टॉप पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, उसके दूसरे नंबर पे कौन सी, आपने अपने गूगल पे जा करके आप सर्च कीजिए और उसके बाद में आपको एप्पल के रिलेटेड जो भी होगा वो सब आपको परिणाम में दिखेगा। तो उसमें से आपको सबसे पहले टॉप पे जो एप्पल की हो सकता है कि एप्पल की जो ओरिजिनल साइट होगी वो आपको दिखेगी, ऑफिशियल साइट। तो ये काम होता है रैंकिंग का कि भाई अ, कोई भी क्वेरी या फिर पूछताछ करते हैं, कोई भी सर्च करते हैं कीवर्ड, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो SERP में कौन कौन से क्रम में या किस क्रम में दिखाई देना चाहिए, तो वो होता है काम किसका, रैंकिंग का। तो दोस्तों ये 3 स्टेप हो गए। और इसके बाद में जो सर्च इंजन का दूसरा प्रकार है वो है डायरेक्टरी सर्च इंजन और थर्ड है वो है हाइब्रिड सर्च इंजन। तो ये इनके प्रकार थे। अब दोस्तों टॉप जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सर्च इंजन है, तो वो है पहला है गूगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे लोकप्रिय गूगल है, जो लैरी पेज व सेर्गेई ब्रिन द्वारा 1996 के अंदर विकसित किया गया था। बहुत ही लोकप्रिय, सबसे अधिक यूज होने वाला, इसे गूगल बाबा कहते हैं, जो आपको सबको पता है, इसमें मैं आपको ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों सबसे सेकंड नंबर पे जो होता है लोकप्रिय वो होता है बेदू, इसको विकसित किया गया था 2000 के अंदर। और इसके बाद में है बिंग, इसको विकसित किया गया था 2009 में, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो वो है बिंग। उसके बाद में अगला है याहू। इसके अलावा और भी है जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो है आस्क.com, इसको विकसित किया गया था 1995 में। AOL.com, डक गो, वल्फ्राम अल्फा, इंटरनेट आर्चिव, यांडेक्स आरयू, डॉगपाइल, हॉटबॉट और लाइकॉस, ये इंपॉर्टेंट सर्च इंजन थे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, आप इसको आसानी से एग्ज़ाम से पहले यदि एक बार भी रिवाइज कर लिया, अभी आप एक बार हाथ से लिख लें और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज कर लें, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% सही होगा और इससे बार आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और भी आपके कंप्यूटर के अगले टॉपिक कौन से की आवश्यकता है मुझे आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, मैं अगला टॉपिक वही लेके आऊँगा जो आपकी इच्छा होगी, वो आपकी आवश्यकता होगी। दोस्तों आप लाइक शेयर भले मत करना, लेकिन याद ज़रूर कर लेना एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इन्हीं में से, इसी वीडियो 10 मिनट के वीडियो में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, चाहे पटवार हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो जहाँ कंप्यूटर का सिलेबस है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी आगामी एग्जाम पटवार का आ रहा है, उसमें से आपको इस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।